बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है शो दैट, और ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? ये हैं हमारे पास वर्टिसेस। वर्टिसेस कहते हैं, जैसे अगर एक कॉर्नर होता है तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। अगर ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स हैं, एक से ज़्यादा कॉर्नर्स होंगे तो उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है जी। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और भी बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये। वर्टिसेस मतलब ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये -5,3, और बी वर्टेक्स दूसरा जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं। ठीक है। और वर्टेक्स की जमा कर लें, ज़्यादा कर लें, 1 2 3 है हमारे पास, तो वर्टिसेस होंगे। ठीक है जी। बी ये है और ये सी दिया हुआ, ये तीनों वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं। ओके। अच्छा, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेंथ ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जैसे ए बी बराबर होगा ए सी के। ठीक है। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि 2 साइड्स इसकी बराबर लेकर आएंगे। ठीक है। या तो ए बी बराबर होगा ए सी के, ये तो हमने उसमें दिखा रहे हैं इस तरीके से फिगर में, तो ये लग रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के। अब अगर आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये बी के कोऑर्डिनेट्स ये वाले रख लिए वर्टिसेस में, और ये सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर रख दिए, आगे पीछे कर दिया, तो फिर आपको तीनों निकाल के देखने पड़ेंगे। और जिसके जिन 2 साइड्स के आपके पास डिस्टेंस बराबर आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे, वो आप फिर लिख देंगे एक साथ और शो कर देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलें, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये लाइन ए बी जो है बराबर है ए सी के, यानी ये 2 साइड्स बराबर हैं। ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। हमने इसके लिए क्या कर लिया, लेट कर लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं, बी द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। अब ए बी के लिए, लेंथ ए बी के लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि x1 y1 और x2 y2 किससे लेंगे। तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देखें एक वर्टेक्स के। ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है। इसी तरीके से b लिखा हुआ है तो b के देखेंगे, ये x2 है, ये y2 है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें डिस्टेंस निकालना है ना, हम रूट में काम नहीं करना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर यही किया है। ए बी का स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया x2 - x1। वैल्यूज़ पुट करें, x1 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर y2 की वैल्यू, यहाँ पर y1 की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 5 = 8, 8 का स्क्वायर ले लेंगे तो 64 हो जाएगा। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। माइनस का साइन, माइनस के साइन पे जब भी इवन पावर लगती है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कैंसिल हो जाता है। ये 1 आ गया, 64 में 1 ऐड करेंगे तो 65, यानी ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। अभी ये ए बी का नहीं है, ए बी का जो स्क्वायर है, डबल है, उसका डिस्टेंस जो है वो 65 यूनिट्स के बराबर है। अब इसी तरीके से ए सी का भी निकाल लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ही निकालेंगे। ए सी के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, x1 y1 कौन सा है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, फिर उसके बाद सी लिखा हुआ है ना, ये x2, ये y2, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरीके से मेंशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, आप फार्मूले में पुट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ए सी का स्क्वायर बराबर है x2 - x1 + y2 - y1। वैल्यूज़ पुट करी, x2 क्या है -1, फिर माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, -5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा पॉजिटिव, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 = 49 होता है। ठीक है। ये 49 + 16 करेंगे तो 65 आ गया। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी का डिस्टेंस बराबर है किसके, ए सी के डिस्टेंस से, क्योंकि इसका भी और दोनों का आंसर क्या है, सेम है। हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर था ना, स्क्वायर वाली वैल्यू थी, स्क्वायर में ही रखी,
AC का स्क्वायर है वो वैसे ही रखा, अब इसके ऊपर दोनों के ऊपर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और AB की वैल्यू जो 65 है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 65 इक्वल टू 65। अब ये तो हमने इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो वर्टिसेस थे, वो इस तरह से प्लॉट किए कि हमें आसानी से ये AB इक्वल टू AC आ गया। हो सकता है ये आंसर निकालने पर यहाँ पर आपके पास कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, जो तीसरी साइड रहेगा ये BC, इन दोनों को भी पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में। अगर उससे फिर आपका आंसर आ जाएगा 65, या जो भी आपके सेम दो आंसर सेम आ जाएंगे, दो साइड के डिस्टेंस सेम आ जाएंगे, तो आप उन दोनों को लिखकर ये लिख दीजिएगा ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है शो डेट द पॉइंट्स, हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके एंगुलर पॉइंट्स इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ एंगल बन रहा होता है ना, दो लाइंस के दरमियान यहाँ एंगल बन रहा होता है, तो ये एंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ये A एंगुलर पॉइंट, B और C, इन तीनों के ऊपर क्या एंगल्स बन रहे होते हैं। जिस जगह पर एंगल बन रहे होते हैं उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस में तो 2 साइड्स होती थी ना, इक्विलेटरल में क्या होता है, AB बराबर होगा AC के और BC के, यानी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तीनों 2 सेंटीमीटर की लाइन्स होंगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे A, B और C, ये 3 वर्टिसेस हैं, बी द एंगुलर पॉइंट्स कह लीजिए ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC के। अब AB का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y1 y2 क्या है ये देख लेते हैं। AB लिखा हुआ है ना, तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लें और B के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और y1, ये x1 ये y1। इसी तरीके से ये x2 ये y2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करें। x2 की जगह हमने पुट किया -a, फिर माइनस का साइन फार्मूले से आया, x1 की वैल्यू a है। इसी तरीके से y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दें। माइनस का साइन जब भी इवन पावर लगती है तो ख़त्म हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4 + 4 क्या होता है, 8a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 8a स्क्वायर को हम किस तरह से लिखते हैं, 4 × 2 करेंगे तो 4 × 2 = 8 ही आएगा, a स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 4 को हम यूँ लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 = 4 ही होता है। ये चीज़ इसी के बराबर है, रूट इसके ऊपर भी है इस पर भी है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। तो ये 4 किस तरीके से बाहर आया, इस तरह से कि 2 का स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये √2 के अंदर रहेगा, रूट जो है ये 2 जो है रूट के अंदर रहेगा, और a के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो a इस रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2√2a इसका आंसर आ जाएगा। AB का डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमने A के कोऑर्डिनेट लिख दिए, फिर C के कोऑर्डिनेट लिख दिए, फिर आप इसी तरीके से लिखिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये x1 है, ये y1 है, इसी तरीके से ये x2 है, ये y2 है। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पर आप माइनस का साइन दोनों तरफ है ना, तो माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचेगा, माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है इस माइनस के ऊपर भी है, तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है ना, इस वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हम यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं। ये क्या है, a है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, a का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। खोल लीजिए, किस तरीके से करेंगे, a के ऊपर भी ये स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इस √3 पर, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3 बचेगा, 3a स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2√3, a × a इज़ a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर बताई थी, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3 बाहर आ जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ ये पूरी चीज़ आएगी जो यहाँ आई थी, और ये a स्क्वायर। अब ये प्लस का, ये प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई आपस में। 3 + 3 6, 7 और 8a स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ गया,
√8a²। अब √8a² किसके बराबर होता है? 2√2a। किस तरह से होता है ये मैंने करके दिखा दिया है, बार बार नहीं कर सकती मैं, आपने आपको डायरेक्ट लिख कर दिखा दिया। तो ए बी और ए सी साइड्स तो बराबर आ गई हैं, अब बी सी की बारी है, ठीक है। अब बी सी के लिए क्या करेंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, फिर उसके बाद ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 वैल्यूज़ इसके अंदर जस्ट पुट करी हैं आपने। अब ये देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसके ऊपर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर a क्या बराबर है? -a√3 के बराबर है, ठीक है। ये लिख दिया a² प्लस का साइन क्योंकि प्लस वाला है, 2a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर b का स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर खोल दिया आपने। ये भी उसी तरीके से होगा, माइनस का साइन के ऊपर पावर क्या है? 2 है, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर a² आ जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3 वैल्यू बाहर आ जाएगी, 3a²। ये प्लस माइनस माइनस 2√3a² हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेगा, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरीके से होंगी। ये फिर माइनस का साइन इस प्लस वाली वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये सारी वही कैलकुलेशन है, यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेंगे तो 8a² आ जाएगा। 8a² बराबर होता है 2√2a के। अब देखें तीनों साइड्स के जो आंसर हैं, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3, यानी तीनों साइड्स की जो डिस्टेंस आया है, जो लेंथ आई है, वो इक्वल आई है, सेम आई है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम 1 to 3 वी हैव AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AC, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हम क्या लिख देंगे? हैंस ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर आ गई हैं। ओके, आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।